अगर तुम सच में लंदन में होती ना तो ऐसे आधे बाल खुले, एक कान में झुमका, वहां का सुपर हिट फैशन बन जाता। मॉम, क्या हुआ? पार्टी में मैं नहीं गई हूँ तो मुझे दुखी होना चाहिए। तुम क्यों दुखी हो रही हो? अच्छा हुआ तुम पार्टी में नहीं आई बेटा। क्या हुआ मॉम? पार्टी में तुम्हारे साथ कुछ हुआ है क्या? मेरे साथ जो होना था सो हुआ, लेकिन अभी मैं पिया के साथ जो हुआ उसके बारे में सोच रही थी। क्या हुआ पिया के साथ? लेकिन बहुत बुरा हुआ बेचारी के साथ। मेरे गहने नहीं मिल रहे हैं, लगता है किसी ने चोरी कर लिए। सामान दिखाओ अपना। अरे तुम गंगा बहन हो ना, तो अपना बैग दिखाओ। ओह नो, फिर? गहने तो मिल गए, लेकिन पिया के चेहरे से साफ लग रहा था कि उसे बहुत बड़ा सदमा लगा है। इतनी अच्छी लड़की है बेचारी, और जब अच्छे इंसानों के साथ ऐसा होता है ना तब बहुत तकलीफ होती है। यही तो बात है ना मॉम, और इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि गरीब घर में पैदा होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जिंदगी भर गरीब बनकर रहना सबसे बड़ा पाप है। आज पिया के साथ ये सब कुछ क्यों? इसीलिए ना, क्योंकि वो गरीब है। और सच बताऊं मॉम, ये सारे किस्से सुनकर मुझे मेरी झूठी जिंदगी जीने के लिए और प्रोत्साहन मिलता है। और मॉम, मुझे पूरा यकीन कि जो मैं कर रही हूँ वो बिल्कुल सही है। शायद तू सच कह रही है बेटा। मैं तो हमेशा सच ही कहती हूँ, लेकिन कोई मेरी बात मानता ही नहीं है। अब ये सारी बातें छोड़ो, मुझे ना बहुत भूख लगी है, खाना दो ना। अच्छा तो राशन दे। कहाँ है दाल चावल आटा सब कहाँ है? मतलब ये मैंने कहा था ना कि राशन नहीं आएगा तो खाना नहीं बनेगा ना। मुझे बहुत भूख लगी है। तो एक वादा कर, कल सुबह को जाकर सबसे पहले राशन लाएगी। वादा वादा। झूठा है तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा। मॉम, तुम दुनिया की सबसे अच्छी मॉम हो। लव यू। कबीर, कबीर, तो यार वो फुटबॉल मैच की टिकट्स का क्या हुआ? क्या? अरे इंडियन टीम एग्जीबिशन मैच कल शाम 5 बजे। अरे जिसको तेरे डैड की कंपनी स्पॉन्सर कर रही है। ओ वो, हाँ हो जाएगा, अभी फोन करता हूँ ऑफिस। एक मिनट रोहन, मैच की टाइमिंग क्या बताई तूने? कल शाम 5 बजे। नो यार, गया मैच, नहीं देख पाएंगे मैच। क्यों? अरे कल शाम को स्पेशल लेक्चरर का लेक्चर अटेंड करना है। फाइनल एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए भाषण देने वाले हैं कल वो जनाब। फाइनल एग्जाम की तैयारी का क्या मतलब? 15 साल से हम एग्जाम दे रहे हैं, ये हमें कुछ नया सिखाएगा? उसने साफ साफ बोला है कि अगर तुम लोगों ने लेक्चर अटेंड नहीं किया तो हॉल की टिकट्स भी नहीं देगा। हम मास बंक करेंगे, मतलब जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमें सबको लेक्चर में बैठने से मना करना होगा। जब क्लास में एक भी स्टूडेंट नहीं होगा तो प्रिंसिपल को झट मार के दोबारा लेक्चर करवाना पड़ेगा। यस, लेकिन बाकी स्टूडेंट्स ऐसा क्यों करेंगे? करेंगे, देखता जा तू। तूने तो पार्टी के बारे में मुझे कुछ बताया ही नहीं। अच्छा ये बता, वो अदिति कैसी लग रही थी? तुझसे अच्छी तो नहीं लग रही होगी। और वो डांस के टाइम पे तालियां पड़ी थी। मेरे गहने नहीं मिल रहे हैं, अपना सामान दिखाओ। चुप क्यों है यार? अच्छा एक बात बता, वो कबीर के साथ तुझे डांस करके कितना मजा आया होगा ना? कितनी लकी है यार। जरा सा तुमसे मदद क्या मांग ली, तुम खुद को क्या समझने लगी? Get out. अच्छा ये बता, जब वो डांस करते हैं तो कैसा लगता है? ऋतिक रोशन या सलमान खान? कौन? कबीर। हाय। हाय। पता है मैं पिया से तुम्हारे बारे में बात कर रही थी।
तुम बहुत लकी हो जो तुम अमीर घर में पैदा हुए। तो मेरी दोस्त हो, रिश्तेदार हो मेरी। मैं कैसे जीता हूँ, लाइफ में क्या करता हूँ, उस पर कमेंट करने वाली तुम कौन होती हो? पिया, नीता वो धीमे धीमे, खाना भागा नहीं जा रहा है। 7 दिन का अभ्यास क्या किया, ऐसे लगता है 7 जन्म से खाना ही नहीं खाया। गंगा लाई लाई, जी गरम गरम पूरी। पूरी यहाँ पे रख दी और तू वो ढोकला और शीला लेकर आ जा। जल्दी जा, बहुत भूख लगी है। और वो मिसेस सोलंकी का मेकअप देखा आपने? अरे ऐसे लग रहा था कि पार्टी में नहीं, रामलीला का नाटक देखने आई हूँ। मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। ये क्या हो रहा है, देख रही हैं आप? सब देख रही हूँ, सुबह से देख रही हूँ। इस घर में 2 ही चीज सुनाई दे रही है, एक कल की पार्टी की तेरी पंचायत फोन पे और नीता बहू की चबाने की आवाज। भाभी, भाभी प्लीज बंद करिए ये सब। भाभी हमारे घर में ना और भी पार्टियां होने वाली, आप फिर बोलेंगी मेरी ड्रेस मुझे फिट नहीं आ रही है। 7 दिन से सिर्फ ऑफिस का खाया मैंने, इतना खा लूंगी ना तो कुछ नहीं होगा। खाने देना उसे, वरना प्लेट भी खा जाएगी। काका, शहर में तो लगता है लोगों का चीजें देख के ही पेट भर जाता है, इसीलिए ना मुझे शहर में रहना पसंद नहीं है। यहाँ खाना तो दूर, पानी तक हजम नहीं होता। इसीलिए मैं मेरी नीता को खिला रही हूँ घर में बने शुद्ध देशी घी में तली हुई पूरियां। देसी घी। कल पार्टी में बहुत मजा आया है ना? हाँ हाँ बहुत मजा आया। और आपकी वो गलतफहमी नहीं होती ना तो शायद ज्यादा मजा आता है ना बेबा? बेन अब जानबूझकर तो कोई ऐसा नहीं करेगा ना। मैंने अपनी पोती के लिए गहने सारे जमा किए, और अगर वाकई उसकी चोरी हो जाती तो शायद मेरी तो जान ही निकल जाती। वैसे मासी बा, ये जो इतना सारा हंगामा खड़ा हुआ कल, तो कम से कम हमें वो गहने ही दिखा दीजिए। नहीं मतलब क्या है कि आपकी पोती के लिए वो डिजाइन सही है कि नहीं, हम भी तो देखें। जल्दी क्या है, जाने से पहले मैं तुम्हें दिखा दूंगी। अच्छा, कब जा रही है आप? मासीबा, वो सविता बहन के कहने का मतलब तो ये है कि उनको गहने देखने की इतनी उतावल है कि वो इसलिए पूछ रही थी कि आप कब जा रही हैं। बुरा मत मानना। हाँ, अरे शू तू पर नीता बेटा, अपनों की बात का कोई बुरा मानता है क्या? अरे वाह, डाइटिंग खत्म। आज तो मैं जम के खाटा ढोकड़ा और गर्मा गर्म जलेबियां खाऊंगा। अरे गंगा बहन, गर्मा गर्म जलेबी लाओ फटाफट। आप नहीं खा सकते। क्यों? आपकी डाइटिंग चालू है, आपको ये सब खाना नहीं मिलेगा। हाँ, अरे लेकिन तुम खा सकती हो, मैं माँ ये तो सरासर नाइंसाफी है, प्लीज। ये इसलिए कि मुझे तो मेरा शादी का जोड़ा हो गया, लेकिन आपको अपनी शेरवानी नहीं हुई थी, इसलिए आप अभी भी डाइटिंग ही करेंगे। आपने सुबह नाश्ते में पपीता खाया था ना, बस अभी आपको टिफिन मिलेगा। गंगा, नो जलेबी, बस उबली हुई सब्जी और 2 रोटी, वही पैक करना और कुछ नहीं। हाँ, क्या हंस रहे जमाई राज? आप एक काम करो, मेरी तरफ से 2 गर्मा गर्म घी वाली पूरियां आप खा लो। ये हुई ना कोई बात। नहीं, मैं भी नहीं खाऊंगा। मासी चलो निकलते हैं।
मासी को वो रजनीबाई जरीवाला के उधर जाना है, तो मैं उनको छोड़ दूंगा, उसके बाद ऑफिस चले जाऊंगा और गाड़ी उनको पिकअप कर लेगी। जय श्री कृष्ण। जय श्री जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो कल हम सब लोग स्पेशल लेक्चर को मास बंक करने वाले हैं। मैंने तो पहले ही बोला था कि ये लोग नहीं मानेंगे। एक मिनट रुक। कल आप में से जो लोग हमारा साथ देंगे मास बंक करने में, मैं उसे फुटबॉल की टिकट दूंगा, वो भी वीआईपी सीट्स की। वाओ, वीआईपी सीट से फुटबॉल, और वो भी कबीर के साथ बैठ के। मैं ये लेक्चर मिस नहीं करूंगी। अगर आप लोगों को नहीं आना है तो ठीक है, लेकिन मैं आऊंगी। एक्चुअली मैं भूल गया था कि हमारी क्लास में मिस इंटेलिजेंट भी पढ़ती हैं, तो जाहिर सी बात है कि उन्हें नहीं पता होगा कि मास बंक क्या होता है। जब क्लास के सारे स्टूडेंट्स एक साथ बंक मारे तो उसे मास बंक कहते हैं, और इस केस में जो लेक्चर है वो दोबारा कराया जाता है। लेकिन अगर एक भी स्टूडेंट क्लास अटेंड करे तो ये लेक्चर दोबारा नहीं होता। लेकिन मैं दरअसल मुझे पता है 99% लोग मेरी बात मान लेंगे, लेकिन 1%, या ये कह सकता हूं मैं कि 1% मेरी बात नहीं माने, और वो 1% तुम हो पिया। राइट? लेकिन मैं जानता हूं तुम ये सब क्यों कर रही हो। देखो कबीर, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि शायद ये लेक्चर हमारे लिए फायदेमंद हो। तुम सिर्फ ये बताओ कि तुम हमारा साथ दे रही हो कि नहीं। क्या कर रही है तू? हाँ कर देना प्लीज। नहीं, मैं तुम लोगों का साथ नहीं दूंगी। ये सब कल की वजह से कर रही हो ना? कबीर, कल रात को भी गलती तुम्हारी थी पिया। मैंने ऐसा क्या कहा जो तुम मेरे साथ इस तरह बिहेव कर रहे हो? ये तो तुम सोचो ना कि तुमने ऐसा क्या कहा जिससे मैं इतना भड़का हुआ हूं। देखो कबीर, कल रात मेरी कोई गलती नहीं थी। मैंने जो कुछ भी कहा मैं उसे गलत तरीके से लिया। तुमने बात गलत तरह से कही थी पिया। तुम हमेशा सही नहीं हो सकती। लेकिन मेरा यकीन करो, मैंने जो कुछ भी कहा मैं उसे गलत समझ लिया। अच्छा, मैंने गलत समझ लिया, मतलब अब मेरी समझ भी गलत है। लेकिन तुम सही हो, तुम महान हो ना। अब ऐसे चुपचाप खड़ी हो जाओगी ये भोली सी सूरत बना के, ताकि सबको लगे कि कितनी सही लड़की है ये और ये लड़का कितना गलत है। लेकिन तुम मानो या ना मानो, कल गलती तुम्हारी थी, और अभी भी हम सबका साथ ना देकर तुम गलती कर रही हो। बट आई एम श्योर तुम तो ये भी नहीं मानोगी, राइट? आप में से जिसे क्लास अटेंड करनी हो करे। मैं कल फुटबॉल मैच देखने जाऊंगा एंड दैट्स फाइनल। What are you saying? मतलब पूरी गाड़ी ठुक गई और आंटी को कुछ भी नहीं हुआ? My God, आंटी बहुत लकी है यार। गाड़ी तो दूसरी भी आ जाएगी, लेकिन थैंक गॉड कि मेरी मॉम को कुछ नहीं हुआ। एक्सक्यूज मी, एक कोल्ड ड्रिंक लाना, जरा ज्यादा ठंडा, जल्दी। हाँ, थैंक यू।
इसके लिए आपके लिए भाई। आपको देखकर ऐसा लग रहा है ना जैसे आपका दिमाग एकदम गर्म है। अगर जल्दी ठंडा नहीं किया ना तो ब्लास्ट हो जाएगा। कबीर, अब तुम बताओगे कि क्या हुआ है? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस प्रिया का क्या करूं। आप पिया की वजह से गुस्से में हैं? क्या किया उसने? हम लोग ना कल एक फुटबॉल मैच देखने जाने वाले थे, जिसके लिए हमने क्लास के स्पेशल लेक्चर को मास बंक करने का प्लान बनाया। सब तैयार हो गए सिवाय उस पिया के। अब पिया के चक्कर में हम सबको वो बोरिंग भाषण सुनना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या है इस पिया की? ओके कैसे अचानक? कबीर, ऐसा भी हो सकता है ना कि कल के हादसे की वजह से उसे बहुत तकलीफ हुई है। उसे काहे की तकलीफ? मतलब गलती भी खुद करो और तकलीफ भी खुद को, ये अच्छा है। भाई मतलब आपको सच में लगता है कि उसने गहने चुराने की पर मैं कोशिश कह रहा हूं की ना थी अदिति। क्या गहने? क्या कह रही हो तुम? हाँ, वो कल पार्टी के दौरान जो कुछ भी हुआ था। लेकिन कबीर, जब ये पार्टी हो रही थी उस दौरान तुम कहाँ थे? वो पिया से बहस हो गई थी ना, तो मूड खराब हो गया था। मूड ठीक करने डीके और रोहन के साथ घूमने गया था। ओह, इसलिए आपको पिया की तलाशी के बारे में कुछ पता नहीं है? तलाशी? हाँ। बट उसके पास कुछ नहीं मिला, सब सॉर्ट हो गया। कल पार्टी में इतना कुछ हो गया और किसी ने मुझे बताया भी नहीं। इतनी तकलीफ हो रही होगी पिया को, और ऊपर से आज मैंने क्लास में उसकी क्लास ले ली। अब समझ में आया वो आज इतनी चुप चुप क्यों थी। एक मिनट, अदिति तुझे पता था ना कल के बारे में? तूने क्यों नहीं बताया मुझे? लेकिन बताने जैसी कोई बात ही नहीं थी। अगर गहने नहीं मिलते और कोई बड़ी बात होती तो बताती ना, पर गहने मिल गए। लेकिन पिया की तलाशी तो ली गई ना। तो पिया की तलाशी नहीं हुई ना, बाकी सारे नौकरों की भी तलाशी हुई थी। और पिया भी जानती है कि अगर घर में कोई भी चीज गायब हो जाती है तो सबसे पहला शक नौकरों पे ही जाता है। पिया को ये बात ना दिल से नहीं लगानी चाहिए। अदिति, पिया हमारी नौकर नहीं है। वो सिर्फ हमारे घर में खाना बनाती है, वो भी इसलिए ताकि उसकी माँ का कर्ज उतर सके। वो हमारे कॉलेज में पढ़ती है। वो किसी भी चीज में हमसे अलग नहीं है और वो किसी भी चीज में हमसे कम नहीं है। मुझे पिया से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। चल भाई, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। वैसे भी पिया बहुत समझदार लड़की है। देखना, 1-2 दिन में वो सब कुछ भूल जाएगी। मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, क्योंकि ये बात इतनी छोटी नहीं है जितना तुम लोग समझ रहे हो। यहाँ पे क्या बीत रही है ये तो सिर्फ वही समझ सकती है। मैं समझ सकती हूँ कि तुझ पे क्या बीत रही है। तो नहीं समझ सकती है रेखा कि कल के हादसे का मुझ पर क्या असर हुआ है। मेरा कॉन्फिडेंस, मेरा आत्मविश्वास सब कुछ हिल गया है। मुझे रात में नींद नहीं आई। हर कदम बस यही लगता है कि ये कदम गलत ना पड़ जाए। तो ऐसा क्यों सोच रही है पिया? गहने तो मिल गए ना, अब भूल जा। और वैसे भी ऐसी बातें दिल पे लगाने से कोई फायदा नहीं है। सवाल गहने मिलने या ना मिलने का नहीं है। तुझे पता है, जब मासीबा मेरे बैग की तलाशी ले रही थी ना, वहां मौजूद सब लोग मुझे गुनहगार की नजरों से देख रहे थे। जब वो पल के बारे में सोचती हूँ ना, तो मेरी रूह कांप जाती है। रेखा, मुझे बहुत डर लग रहा है।
उस घर में दोबारा जाने की मुझे हिम्मत ही नहीं हो रही। अगर फिर से चोरी हो गई तो फिर से वही शक, वही तलाशी, वही बेइज्जती। तूने मना कर दे पिया। मैं ऐसा नहीं कर सकती रेखा। क्यों नहीं कर सकती? एक बार बोल के तो देख। जहां तक मैं उन लोगों को जानती हूँ वो तेरी बात जरूर समझेंगे। देख रेखा, वो लोग बहुत भले लोग हैं। उन्होंने तो मुझे पहले ही काम करने से मना किया था। मैंने ही जिद की थी ना काम करने के लिए। और अब अगर मैंने ही मना कर दिया तो मैं खुद अपनी नजरों से गिर जाऊंगी। और जो कल पार्टी में हुआ वो दोबारा हुआ तो? अगर वो दोबारा हुआ तो मैं नहीं जानती कि मैं क्या करूंगी रेखा। मैं तो सिर्फ इतना ही जानती हूँ कि मैंने अपने आप से जो माँ के कर्ज चुकाने का वादा किया है वो वादा मैं पूरा करके ही रहूंगी। ये सिर्फ मेरा फर्ज नहीं बल्कि मेरी जिम्मेदारी है। तो तेरा नाम ना मिस्टर इंटेलिजेंट ही होना चाहिए था। तेरे पास हर सवाल का जवाब है ना? बेवकूफ की तरह मैंने यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट किया।